सतगुरुदेव की जय। परमेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सुखी रखे। काल छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से अपने को अपने घर की जानकारी हुई है। अब लगन लगी है अपने को अपने घर जाने की। इतना ज्ञान समझ के, इतने प्रमाण देख के सामान्य व्यक्ति भी इस ज्ञान को सुन रहा हो ना, कत्यान पढ़ो, वो भी समझ जाता है कि सचमुच हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। और अब इसका समाधान पता लग गया। कल तो समाधान का ज्ञान नहीं था। हम काल के जाल में कति जकड़ रखे हैं, जकड़े पड़े। आप कितने अपने आप को स्वतंत्र समझते हो और कितना सुख मान रहे हो, ये एक अन्य का ढेले का सुख नहीं है। तीन लोग का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे, जब नहीं नाम से नहीं। यदि भक्ति नहीं करता, और भक्ति भी सच्ची नहीं करता सतपुरुष की, तो कहते हैं तीन लोक का राज, पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो अभी वो एक दिल्ले का आदमी नहीं, दो कोटि का जीव है जब भक्ति नहीं करता। परमात्मा की सत भक्ति कोई करो, राजा करो, रंग करो, जनता करो, चाहे सेठ करो, मजदूर किसान करो, दुकानदार करो, सबको राम मिलेगा, सबको सतलोक प्राप्ति होगी, पर मर्यादा में रहना होगा। अभी तक अपने को सच्ची भक्ति नहीं मिली, सच्चा ज्ञान नहीं मिला था। हम बहुत तड़पते थे, परमात्मा के लिए भटकते भी थे, लेकिन कहीं भी रास्ता नहीं मिला। आखिर में नास्तिक होना शुरू हो गए थे, नास्तिक। और उसका प्रभाव आप देख भी सकते हो, गांव के गांव कहीं पर भी कोई राम नाम की चर्चा करनी आदमी नहीं पाओगा। वो अलग बात है, कहीं तो आ आता है, कोई मेला होया, वो दिन मत्था टेक आवा कोई कोई, ना परमात्मा ने याद करनी रही। और ये भी नहीं है कि बुरे इंसान है, ये भी नहीं है कि ये अच्छे इंसान नहीं है, एक नंबर के आदमी है, अपने धर्म कर्म को खूब अच्छी तरह समझते भी हैं। लेकिन गलत साधकों ने और गलत प्रचारकों ने ऐसा काम कर दिया, वो भक्ति करते करते भी इतने कर्म बिगड़ गए, इंसान का भगत का भक्ति से मोह टूट गया, आस्था हट गई। गुरुआ गान बिगाड़े, संतो गुरुओं गान बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए अब जड़े नहीं जाड़े। ऐसे उल्टे रास्ते ला दिए सारे के सारे। एक नहीं, पूरे विश्व में आप परमात्मा की संगत जो सच्चे ढंग से लग रही, इनको छोड़कर तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी कौन है? जो सूक्ष्म वेद के आधार से साधना करता है, और सूक्ष्म वेद परमात्मा ने स्वयं आकर दिया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है, उस वाणी में वो तत्व ज्ञान होता है। उस ज्ञान से परमात्मा प्राप्ति होती है, फिर सब कर्म खत्म हो जाते हैं, पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, शुभ कर्म स्टार्ट हो जाते हैं। अब गीता हम पढ़ते रहे, वेद हम पढ़ते रहे, इनमें आखिर में ये बता दिया कि उस तत्व ज्ञान को जिससे मोक्ष होगा, सारा सुख प्राप्त होगा, परम शांति होगी, वो तत्वदर्शी संतों से पूछो वो ज्ञान। उसके बाद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो बच्चों, न तो उस परमेश्वर का ज्ञान वैर को, और न ही इनको तत्वदर्शी संत प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी संत प्राप्त होने के बाद ही तो तत्परम परम अक्षर परम की जानकारी होगी। तो पुण्यात्माओं, आपकी किस्मत प्यारी है, आपके ऊपर मालिक की विशेष कृपा है, बहुत जबरदस्त रजा है, इसको बना कर रखिए। गरीबदास जी कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो वेद कह सदकार का, कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का। जैसे एक धुन है, ये एक श्राद्ध स्वामी वाले कहते हैं, हम धुन सुनते हैं, धुन। इस शरीर के अंदर जो धुन है, जो झनकार है, वह सभी काल की धुन, असंख्य प्रकार की धुन है।
वो परले पार सतलोक पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है। तब क्यों कोई है रे परले पार का जो वेद कहे झदकार का। परले पार 21 ब्रह्मांड और 7 संख ब्रह्मांड से पार जो सतलोक है, अगर कोई कहे कि मैं वहां की बात जानता हूं तो बताओ वहां की उस झनकार उस धुन का भेद बताओ कैसी है। वार का अर्थ है इस काल के जाल में, पार का अर्थ है सतलोक पहुंच गए तो वो पार है। कोई है रे परले पार का जो वेद कहे झनकार का। वाह रही गोरख वाह रही दत्त वाह रही ध्रुव प्रहलाद अर्थ वाह रही सुखदेव वाह रही व्यास वाह रही पारासुर प्रकाश। गोरख, दत्तात्रेय, ध्रुव, प्रहलाद, सुखदेव ऋषि, पारासुर जैसे, व्यास, ये सब उर्ली साइड है, काल के जाल में ही है। वाह रही दुर्वासा दरवेश वाह रही नारद सारद शेष वाह रही भर्तरी गोपी चंद वाह रही सनक सनंदन बंद। दुर्वासा, नारद, शारदा और गोपी चंद तथा भर्तरी और सनक सनंदन, ये सारे उर्ली वार हैं काल के जाल में ही है। वाह रही ब्रह्मा वाह रही इंद्र वाह रही विष्णु और शेष कला गोविंद। ब्रह्मा यही, इंद्र यही काल के जाल में, विष्णु और शेष कला गोविंद, ये तो है ही काल खुद, शेष कला वाला हजार हो जाएगा भगवान। वार ही ये सब काल के जाल में ही है, उर्ली साइड है। वाह रही शिव शंकर जो शंभ वाह रही धर्म राय आरंभ। वाह रही शिव शंकर वाह रही धर्म राय जो लेखा जोखा करता सबका। वाह रही धर्म राय धर धीर परम धाम पहुंचे कबीर। रग यदुश्याम अथर्व वेद परम धाम नहीं लया वेद। के परम धाम के और परमात्मा स्वयं आए थे, वो स्वयं ही जाते हैं और स्वयं ही अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। रग यदु साम अथर्व, इनमें उस परम धाम का भेद है ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है, वहां जाने की विधि नहीं। अलल पंख अगाध बेव जैसे कुंद सुरती से वार पार थे था ग्रीवदास निर्गुण निगाह। कि उसका किसी को वार पार नहीं है, केवल परमात्मा आए, उन्होंने ये ज्ञान बताया। बच्चों, परमपिता परमात्मा को ठीक से समझो। क्या आप जानते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई? क्या आप जानना चाहते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई? जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर अवश्य यह वीडियो देखें कि सृष्टि की रचना कैसे हुई और ब्रह्मा विष्णु महेश के असली पिता कौन हैं। जानने के लिए अवश्य पढ़ें ज्ञान गंगा पुस्तक।